बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त नरेंद्र मोदी के भारत की मुश्किलात में कमी होती हुई नजर आ नहीं रही। भारत के लिए इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तो अब एक और महाज गर्म हो चुका है। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक का ख्वाब लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त भारत और चीन के दरमियान एक और महाज खुलने जा रहा है। बीजेपी रहनुमा की एक वीडियो, और उस वीडियो में चीन की जानिब से भारत का 50 से 60 किलोमीटर का एरिया हासिल करने, बल्कि उस पर कब्जा करने का एतराफ, इसने इस वक्त भारत को हिलाकर रख दिया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत के लिए चाइना के फ्रंट से मुश्किलात हैं। भारत ने वहां पर अपनी सर्वेलेंस भी बढ़ा दी है, और भारत को इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की तैयारी करे या चीन का जो महाज है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करे। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मामला यह है कि 2022 के अंदर चाइना और इंडिया का एक फेस ऑफ हुआ था। उसमें भारतीय फौजियों को फेंटा पड़ा था, भारतीय फौजियों को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। और राहुल गांधी जो है उसने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ रिमार्क्स दिए थे। अब वो रिमार्क्स का मामला जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अच्छी खासी क्लास ली कि भाई, आप भारतीय फौज की बेइज्जती कर रहे थे, आपने तो भारतीय फौज जो है उसके बारे में ये बात कर दी। अब वो बात क्या है? राहुल गांधी ने ये कहा कि जी, चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो तो फेंटा लगा रहे हैं भारतीय फौजियों को, दे आर थ्रेशिंग द इंडियन ट्रूप्स। अब ये जो एक स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, इसकी बुनियाद पे राहुल गांधी के खिलाफ केस भी हो गया। राहुल गांधी को फिर आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से धचका भी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की क्लास ले ली। लेकिन अब जो कांग्रेस ने एक पत्ता फेंका है उसने भारत को एक्सपोज किया है। नाज़रीन इकराम, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका नाम है तपिन गाओ, और ये उसी एरिया से ताल्लुक रखता है। और ये जो शख्स है ये चाइना के बॉर्डर के करीब अरुणाचल से इसका ताल्लुक है। और आपको ये याद होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर चाइना का क्लेम है। अब इस शख्स की एक वीडियो जो है वो भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस जो है वो मंजर-ए-आम पर ले आई है, और उसने ये कहा था, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी भारत की पार्लियामेंट में खड़ा होकर, कि चाइना हैज कैप्चर्ड 50 टू 60 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी, अरुणाचल विल बी द नेक्स्ट डोकलाम। यानी चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर की टेरिटरी जो है इंडिया की वो कैप्चर कर ली है, और अरुणाचल प्रदेश जो है इट इज नेक्स्ट। और अरुणाचल पर चाइना जो है वो अपना क्लेम जो चाइना का है, चाइना इसे कैप्चर कर लेगा। अब वही बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर तनकीद कर रही है, राहुल गांधी को गालियां निकाल रही है कि भाई, तुमने भारतीय फौज को फेंटा पड़ने की बात क्यों की, और तुम तो एंटी नेशनल हो। जबकि बीजेपी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक वीडियो जो है वो कांग्रेस निकाल कर ले आई है। अब इस सबके अंदर कांग्रेस जो ये वीडियो लाई है इसने एक नया कट्टा खोल दिया। अब रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स को आप समझें। भारत जो है ना उसने वेस्ट को ये मंजन बेचा, ये लॉलीपॉप दिया कि भाई, मैं चाइना के खिलाफ इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरूंगा, आप मुझ पर इन्वेस्ट करें। पूरा का पूरा वेस्ट जो चाइना को कंटेन करना चाहता है उसने भारत पे इन्वेस्ट किया। भारत ने अभी हालिया जो पाकिस्तान के साथ जंग है उसमें अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि चाइना तो दूर की बात, पाकिस्तान जो है उसी ने भारत को मजा चखा दिया, भारत का मुंह तोड़ के रख दिया, और भारत जो है वो कुछ कर नहीं पाया। और अब अमेरिका की तरफ से भी भारत जो है वो मुंह की खा रहा है, और चाइना जो है उसके साथ अब भारत अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो चाइना की तरफ से भारत को आखिरी फेंटा पड़ा था बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद चाइना ने भारत के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, जैसे वीज़ास के ऊपर। जैसे अभी रिसेंटली पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगा दी ना वीज़ास की, और फिर हमने कहा कि हम भी लगाते हैं, तो भारत ने चाइनीज शहरियों पे भी पाबंदी लगा दी। अब हालिया इकदाम ये किया है कि भारत ने चाइना का वेट नहीं किया और चाइनीज शहरियों के ऊपर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने नाज़रीन किराम पाक भारत जंग के फौरी बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत से शहरों के, बहुत से रोड्स के, और बहुत से पहाड़ों के और लेक्स जो हैं उनके नाम जो हैं उन्हें चेंज करने का ऐलान कर दिया। एक लिस्ट जारी कर दी कि भाई, ये एरिया जो है ना अरुणाचल प्रदेश, इस पर क्लेम हमारा है।
तो इनके नाम जो हैं वो चाइनीज नाम होंगे, इन रोड्स के, इन गांवों के, इन पहाड़ों के, इन वादियों के, इन लेक्स के नाम जो हैं वो चाइनीज नेम्स हैं, एंड दिस इज द लिस्ट। अब ये क्या है? ये एक मैसेज था कि भाई आर क्लेम एग्जिस्ट्स, और चाइना ने ये रीइटरेट किया कि भाई अरुणाचल हमारी टेरिटरी है, हमने आज नहीं तो कल ये लेनी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारियत करना चाह रहा है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो बनाने का फैसला कर लिया, और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने जाकर उसका इनॉग्रेशन किया, काम जो है वो शुरू कर दिया। और पूरे का पूरा भारत का पानी, देखें भारत इधर है ना, भारत एक नेचर का जो एक असूल है कि पानी नीचे की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी भारत अगर रोकने की कोशिश कर रहा है तो चीन ऊपर है, चीन भी रोक लेगा, भारत किस मुंह से बात करेगा? तो चाइना ने दूसरा बड़ा धचका भारत को यह पहुंचाया कि चाइना वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, और चाइना के आगे तो भारत कुछ भी नहीं है। चाइना के आगे तो भारत की कोई औकात, कोई वक़्त, कोई हैसियत, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो जो एक गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी भारत के, वो भी सारी की सारी निकल गई हुई है। जो वेस्ट को भारत ने एक मंजन बेचा हुआ था, अब भारत की इकॉनमी क्रिपल कर रही है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स और सैंक्शंस का भारत जो है वो सामना करना पड़ रहा है भारत को। अब इस सब के अंदर जो बीजेपी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका ये खदशा और उसकी ये वीडियो कि भाई चाइना ने हमारे एरियाज़ के ऊपर पहले भी कब्जा किया, चाइना ने हमारे एरियाज़ को पहले भी कैप्चर किया, और चाइना एक मर्तबा फिर हमारे एरियाज़ को कैप्चर कर लेगा। ये एक वो स्टेटमेंट है जिसने पूरे भारत के अंदर एक मर्तबा फिर एक नई डिबेट स्टार्ट कर दी है। और चाइना जो है उसकी तरफ से कुछ एडवांसमेंट्स इस तरह की हुई हैं कि चाइना ने एक तरफ तो ताइवान वाला फ्रंट खोलना है ना, चाइना ने ताइवान को कैप्चर करना है, चाइना ने ताइवान को रिक्लेम करना है, और चाइना वहां पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो चाइना के लिए तो ये अरुणाचल सिर्फ पीनट्स है। चाइना इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो अब भारत को ये खतरा लग गया है कि चाइना कहीं ये ना हो कि वो महाज जो खोल रहा है उसके साथ ये महाज भी खोल दे, कि एक ही साथ पूरे का पूरा काम कर दे, कि ताइवान को भी रिक्लेम कर लेते हैं। ताइवान के पीछे तो चले बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया लड़ेंगे चाइना के साथ, अरुणाचल पे तो सिर्फ भारत ने अकेले लड़ना है। और भारत के साथ अकेले लड़ना चाइना के लिए, चाइना को तो दूसरी दफा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ताइवान वाले मामले पर चाइना अपना सारा हिसाब लगा रहा है, भारत वाला क्या हिसाब लगाना है? भारत तो पाकिस्तान के साथ एक्सपोज हो गया ना लड़ाई में, और पाकिस्तान के साथ जो भारत लड़ा और उसमें भारत के राफेल गिरे, भारत चाइना वाली साइड पे तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। तो चाइना के लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक वीडियो है जो बीजेपी के एमपी की है, जो रूलिंग पार्टी, जो वॉर मॉन्गरिंग करती है पार्टी, उसका अरुणाचल का एमपी कह रहा है कि भाई चाइना ने अरुणाचल भी ले जाना है। उसका ये डर, उसका ये खौफ जो है, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है, ये एक बहुत क्लियर इशारा है कि भारत भी डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी भी डरा हुआ है। और नरेंद्र मोदी की सियासत जो ऑलरेडी पाकिस्तान से शिकस्त और फिर ट्रंप की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे जो बेइज्जती होती है, उसके बाद मोदी की जो पॉलिटिक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हुई है, उस पॉलिटिक्स के जिसे आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो वो नरेंद्र मोदी की सियासत के ताबूत में ये आखिरी कील साबित हो सकता है। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अलार्मिंग फॉर मोदी। इसीलिए भारतीय फौज जो है वो भी सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई पाकिस्तान के साथ पहले लड़वा दिया, अब अगर चाइना ने महाज खोल लिया तो फिर पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर, ये एक फ्रंट नहीं लड़ पाए। और अगर आप ये सोचें कि इस सब के अंदर पाकिस्तान ने एलओसी की फर्जी लकीरें मिटाने का फैसला कर लिया, फिर ये कहां पर जाएंगे? ये सवाल भी ऐसा है जो इनके जहनों में जरूर उभरता होगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।